वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो है जो पहला केस बन रहा है या पहला केस जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। मतलब ये है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है उसके ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे और उसमें वेरियस केसेस होंगे। और हमारा जो पहला केस है वो है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट के केस के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो अब इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम पोजीशन टाइम इक्वेशन लेंगे जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया हुआ है, दैट इज x इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ t स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो भी जीरो होगी और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट पे ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके लिए हमारा जो पोजीशन और टाइम का जो इक्वेशन होगा वो x x0 होगा, मतलब वो टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसके ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारा जो है टाइम एक्सिस है और ये हमारा पोजीशन एक्सिस है, क्योंकि वो टाइम से इंडिपेंडेंट है। पोजीशन क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा ठीक है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। अब दूसरा हमारा ऐसा भी केस है और वो ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो हम उसका पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में होता है उस केस में हमारी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो अब हम अगर पोजीशन टाइम इक्वेशन को देखें तो x इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर में, तो चूंकि यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जीरो है तो ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगी x इज इक्वल टू x0 प्लस ut। अब अगर हम थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करें तो ये इक्वेशन कुछ जो है ut प्लस क्या होगा, x0 के इक्वल होगा। तो अब अगर हम इसको जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c जो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और इसका इंटरसेप्ट क्या है, c है और स्लोप क्या है, m है, तो वो इसके क्या है, सिमिलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो क्या होगा, उसका ग्राफ लीनियर होगा। तो अब अगर हम इसके ग्राफ को क्या करें, प्लॉट करें, तो ये हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा। ये हमारा क्या है, टाइम एक्सिस है और ये हमारा क्या है, पोजीशन एक्सिस है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा, स्ट्रेट लाइन हैविंग सम स्लोप और उसका जो इंटरसेप्ट है वो कितना है, x0 है। ओके, अब इसी में से रिलेटेड एक टॉपिक और है। अब हम इस पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं और हम उस स्लोप से के थ्रू देखेंगे कि इसका जो स्लोप है वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास एक टाइम t t1 है जिसपे इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या है, x1 है, और वहीं पे हमारा एक दूसरा टाइम है जो कि t t2 है और वहां पे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, x2 है। तो अब इसका जो स्लोप है, स्लोप अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये इस लाइन का स्लोप है, क्या है, स्लोप है इन टर्म्स ऑफ एंगल। और हम स्लोप के बारे में जानते हैं कि हमारा जो स्लोप होता है वो बराबर होता है किसके, tan थीटा के। तो अब अगर हम ये चीज देखें तो ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, t2 t1 होगा और ये पूरा x2 है और ये x1 है।
तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 और tan थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन क्या t2 माइनस t1। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये निकल के आ रहा है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो हम ये पाएंगे कि ये क्या है डेल्टा x जो कि चेंज इन पोजीशन है और ये डेल्टा t क्या है टाइम टेकन है। तो डेफिनेशन हमारी जो वेलोसिटी की होती है वो क्या होती है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो स्लोप होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का वो क्या डिनोट करेगा वेलोसिटी, क्या डिनोट करेगा वेलोसिटी। तो अगर कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे पास अवेलेबल है तो उस ग्राफ का हम स्लोप अगर कैलकुलेट कर लें तो वो स्लोप उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या करेगा डिनोट करेगा। अब हमारे पास केस 3 है, क्या है अगला जो केस है वो केस 3 है और वो है कि ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, क्या है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऑब्जेक्ट जब हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है तो देखिए उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो आइए हम उसको देखते हैं। तो इसको प्लॉट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसके हम क्या करेंगे हेल्प लेंगे। तो अब चूंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, वेलोसिटी तो है ही और पोजीशन अगर इनिशियल है तो है। तो अब अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ को तो ये हमारा x पोजीशन एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। t इक्वल्स टू 0 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन x0 जो है वो x के बराबर होगी। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ हमें ऐसे नजर आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था वो पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड था। अब हमारा जो नेक्स्ट इसी में टॉपिक है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं बल्कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ किसके बीच में वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो इसमें हमारा जो पहला केस बनेगा वो ये होगा कि ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए हम इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at की हेल्प लेंगे। तो v इक्वल्स टू u प्लस at जो होता है वो वेलोसिटी का जो है टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है उस इक्वेशन वही वो वाला इक्वेशन है। तो अब हमारा चूंकि ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो यहाँ पे v की वैल्यू किसके बराबर होगी u होगी। इसका मतलब थ्रू आउट मोशन टाइम के बीतने के साथ हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो अब हम इसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो v है ठीक है और ये क्या है टाइम एक्सिस है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा और जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है जो इसी के अंदर है, मतलब वो ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन है उसके केस में। अब हमारा करना क्या है कि हम दो टाइम ले रहे हैं, मतलब एक टाइम इंटरवल ले रहे हैं t1 और t2 और वेलोसिटी हमारी जो है वो क्या है u है। तो अब t1 t2 के बीच में जो ग्राफ है ठीक है वो जो एरिया शेप कर रहा है उसको हम क्या करने वाले हैं कैलकुलेट करने वाले हैं और उसके कैलकुलेशन के बाद हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो किस चीज को डिनोट कर रही है। तो अब ये हमारा जो है एरिया जो कि शेडेड पोर्शन का उसको निकालना है। तो मान लीजिए कि ये स्क्वायर शेप का है। तो अब
एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम जो है एक नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू क्या U, ठीक है। तो अब अगर इसको हम देखें तो ये क्या है U इंटू डेल्टा T, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक टाइम इंटरवल के बीच में वो ग्राफ जो एरिया शेड करता है वो, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको वो एक्सप्रेस करता है। जब हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, यूज होगा। तो अब हम इसके बाद जो है अगला केस है जिसको कि डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो केस है ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस केस में जब होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है तो v इक्वल्स टू u प्लस at होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लें तो ये at प्लस u के बराबर है। तो अगर हम इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c से क्या करें, कंपेयर करें तो देखेंगे कि ये वाला इक्वेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और ये इनिशियल जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, u है, ठीक है। तो ये उसका ग्राफ होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज देख लेते हैं कि इसका जो स्लोप है क्या है, इसका जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम एक टाइम t1 ले रहे हैं तो उस पे मान लीजिए कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u1 है। थोड़ी देर के बाद एक टाइम t2 है, उस पे हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, u2 है। तो हमारा जो स्लोप है वो होगा, ठीक है, स्लोप वो होगा tan थीटा। तो स्लोप tan थीटा होगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी वो होगी t2 माइनस t1 और इसकी वैल्यू होगी u2 माइनस u1, ओके। तो अब यहाँ पे अगर हम tan थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा u2 माइनस u1 अपॉन t2 माइनस t1 और ये किसके बराबर होगा, डेल्टा u अपॉन डेल्टा t के। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये चेंज इन वेलोसिटी है और नीचे वाला क्या है, टाइम टेकन है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्लोप है इसका vt ग्राफ का वो क्या डिनोट करता है, एक्सेलरेशन, क्लियर है।